स्वयं सहायता समूह आर्या फंड यानी कि रिवॉल्विंग फंड कब मिलेगा सभी समूहों को? कौन समूह होगा पात्र इसके लिए और कौन नहीं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवॉल्विंग फंड यानी कि आर्या फंड के बारे में, जो सीआईएफ के बाद सरकार की तरफ से मिलने वाला एक और बड़ा सहयोग है। कई बहनों के मन में सवाल होता होगा कि आरएफ कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किन समूहों को यह राशि दी जाती है। तो पूरा ध्यान से जरूर देखिए। चैनल पर अगर बहनें पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको रोज़ाना हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बात करते हैं यहाँ पर रिवॉल्विंग फंड की। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह में 3 प्रकार के फंड होते हैं। सीआईएफ फंड, सबसे पहले जो फंड होता है वो होता है एसआरएफ फंड यानी कि स्टार्टअप फंड, और उस दूसरा होता है आरएफ या रिवॉल्विंग फंड, तीसरा होता है सीआईएफ फंड। तो सीआईएफ फंड की जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी हुई थी, नहीं देखा है आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लें। अब बात करेंगे दूसरे फंड की यानी कि रिवॉल्विंग फंड की। तो रिवॉल्विंग फंड का मतलब पहले आप जान लीजिए। रिवॉल्विंग फंड यानी घूमता हुआ फंड, यह सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी को दिए जाने वाला फंड होता है। पहले क्या होता था, पहले यह राशि 15,000 रुपये दी जाती थी। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो पहले 15,000 रुपये का फंड रिवॉल्विंग फंड दिया जाता था। कुछ राज्यों में 10,000 मिलता है, कुछ राज्यों में 15,000 मिलता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में पहले 15,000 मिलता था। आज एक साल से इसकी राशि बढ़ा दी गई है, जो कि अब 30,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि समूह छोटे व्यवसाय या जरूरत के समय इस राशि का उपयोग कर सके, फिर उसे वापस जमा कर सके। फंड घूमता रहे यानी दूसरे समूहों को भी लाभ मिल सके। अब बात करते हैं दूसरे समूह का, मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि जो जितनी भी बहनें समूह की हैं वह पैसा ले करके फिर जमा करेंगी, फिर लेंगी, फिर जमा करेंगी। ज़रूरत पड़ने पर छोटा मोटा या उद्योग शुरू करना या 2-4 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, वो समूह से पैसा लें और फिर से जमा कर दें, वही होता है रिवॉल्विंग फंड। ठीक है। रिवॉल्विंग फंड के लिए पात्र कौन से समूह माने जाते हैं? रिवॉल्विंग फंड उन्हीं समूहों को दिया जाता है जो कम से कम 3 महीने पुराने हों। ठीक है, कम से कम 3 महीने पुराना समूह आपका होना चाहिए या फिर 6 महीने पुराना होना चाहिए। नियमित मीटिंग या बैठक करते हों, हर महीने बचत या साप्ताहिक बचत होना चाहिए, लोन गतिविधियां चलती रहें और सीएलएफ या वीओ यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन में पंजीकृत हों। अगर समूह निष्क्रिय है या रिपोर्ट नहीं दी गई है तो फंड रोक दिया जाता है। तो आरएफ फंड कब मिलता है यह जान लीजिए बहनों। रिवॉल्विंग फंड सीआईएफ से पहले दिया जाता है, यानी कि दूसरा फंड होता है रिवॉल्विंग फंड। आमतौर पर जब समूह 3 से 6 महीने पुराना हो जाता है और उसका प्रदर्शन अच्छा होता है, यानी कि उसका कार्य अच्छा होता है, साप्ताहिक बैठक या साप्ताहिक बचत हो रही है, मासिक बैठक या मासिक बचत हो रही है, लेन देन हो रहा है, सारा कुछ अच्छे से हो रहा है, तभी पैसा आपको दिया जाता है। तो ब्लॉक मिशन कार्यालय की तरफ से 10 से 15,000 रुपये या 30,000 रुपये दिए जाते हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग है। बात करें सीधे समूह के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। राज्य के अनुसार यह राशि बदली जा सकती है, यानी कि हर राज्य में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले 15,000 मिलता था, अब 30,000 मिलता है। अब बिहार की बात करें, बिहार में 10,000 मिलता था, अब शायद बढ़ाया गया हो, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। तो मध्य प्रदेश झारखंड में भी 12,000 तक है लगभग, और हो सकता है सरकार आगे बढ़ा भी दे या बढ़ाई हो, फिलहाल इतना मिलता ही मिलता है। और अगर रिवॉल्विंग फंड नहीं मिला तो क्या करना है? अगर अभी तक आपके समूह को रिवॉल्विंग फंड नहीं मिला तो ब्लॉक मिशन प्रबंधक से संपर्क करें, यानी कि ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क है, बीएमएम से। और आपको रिवॉल्विंग फंड आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका एक फॉर्म आपको मिलेगा, ब्लॉक से जा कर के ले लीजिएगा। समूह का प्रदर्शन रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, यानी कि मतलब कि कितनी बहनें समूह में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, बचत हो रही है, बैठक हो रही है, ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। वीओ मीटिंग में प्रस्ताव पास कराकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जांच के बाद सीधे समूह के खाते में, बैंक खाते में यह राशि भेजी जाती है। यह राशि किसी भी समूह के पर्सनल यानी कि मतलब पर्सनल व्यक्ति के खाते में नहीं भेजा जाता, किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं जाता। ये पैसा जो जाता है वो है समूह के खाते में, यह पैसा सरकार भेजती है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसकी स्थिति चेक करवा सकते हैं ब्लॉक से। एसएचजी फंड रिलीज स्टेटस से जा कर के आप अपने समूह का आरएफ स्थिति देख सकती हैं। और इसके अलावा बात करें, अगर समूह की मीटिंग नहीं हो रही है या रिपोर्ट अपडेट नहीं है तो रिवॉल्विंग फंड स्वीकृत नहीं होगा, यानी कि नहीं मिलेगा। इसलिए हर मीटिंग में अटेंडेंस, बचत और खर्च का पूरा रिकॉर्ड आपको रखना होगा। कभी भी आप समूह बनाते हैं तो ये सब चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान देना है।
तो आप सभी को बता दें, रिवॉल्विंग फंड समूह की ताकत है। यह जो फंड होता है सीआईएफ का पहला कदम होता है। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो आज ही ब्लॉक कार्यालय में जानकारी लें और आवेदन करें, या फिर आप इसके लिए अपने बैंक सखी से भी संपर्क कर सकती हैं पहले, और या फिर समूह सखी से संपर्क कर लें, या फिर आप डायरेक्ट ब्लॉक ही चले जाएं। ब्लॉक मिशन मैनेजर से इसी जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉर्म लेकर के भर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं। 1 महीने या 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर पैसा आ जाता है समूह के खाते में। आप सभी को बता दें, अभी नवंबर 2025 में भी यह राशि ट्रांसफ़र होने वाली है। जैसे सीआईएफ फंड भी ट्रांसफ़र होने वाला है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी, देख लीजिएगा। रिवॉल्विंग फंड भी ट्रांसफ़र होने वाला है। कभी कभी समूह के खाते में क्या होता है कि अगर आप सारे फॉर्म भरे रहती हैं तो आपका स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड दोनों साथ ही आ जाता है, कभी तीनों भी साथ में आ जाता है। ऐसा भी होता है अगर समूह सक्रिय है, अच्छे से चल रहा है तो। बात करें यहाँ पर यूपी की, तो यूपी में हमारे नवंबर के तीसरे सप्ताह यानी कि 20 से 25 नवंबर के बीच में कई समूह के खाते में 30,000 रुपये की रिवॉल्विंग फंड आने की पूरी संभावना है। बाकी कई राज्यों में अलग अलग नियम हैं, अलग अलग तारीखें हैं। फिलहाल के तौर पर यहाँ पर मैंने नवंबर की जानकारी आपको दी है। अगर आप किसी और राज्य से हैं, मुझे कमेंट करिएगा, वहाँ की भी जानकारी आपको शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी समूह की बहनों को भी इस बात की जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।